सेम डे दोनों से मिलना हो जाएगा, क्योंकि तेरी मेरा आना होता नहीं था, इसे एक दिन ही दोनों से मिलना हो जाएगा। और मम्मा भी आए, साथ में आए हैं, नीटू भी आई, उससे मिलूंगी आपको। बाकी टीका लग गया। सकती हैं। देखिए अभी की जो पीढ़ी है वो बहुत लॉजिकल है, आपको उसको लॉजिक्स के साथ में समझाना पड़ेगा, आपको उनको तर्क के आधार पर बताना पड़ेगा। से भरने वाला है, एक केमिकल होता है मरकरी, पारा, दुनिया का। पर मैंने सुना है कि दान की 3 तत्व होने आवश्यक हैं। दान सर्वश्रेष्ठ वस्तु का किया जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति योग्य व्यक्ति को किया जाए, और श्रेष्ठ वस्तु का किया जाए। आप गायें दे रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छी बात है। आप ब्राह्मणों को दे रहे हैं तो दूध नहीं देती हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये दान ठीक कैसे हुआ? पिता का ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने कहा यमराज वहां थे नहीं। 3 दिन तक उसने वेट करा और 3 दिन बाद जब यमराज आए, कर रहे हैं पूज्य बालाजी महाराज के अनन्य भक्त, और जिनको वर्तमान में एक ऐसे युवा के रूप में आप देख सकते हैं जो मुश्किल से मुश्किल बात को, विषय को भी कहने का साहस रखते हैं। हो सकता है कि वो बातें कुछ लोगों को कटु लगे, कड़वी लगे, पर वो कड़वी दवा देने का भी किसी ना किसी को बीड़ा उठाना पड़ेगा। ऐसे बागेश्वर धाम सरकार हम सब के मध्य प्रवेश करने वाले, कुछ देर में वो कथा पंडाल में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मार्ग में उनका काफिला चल रहा है और हम सब लोग उनको सुनेंगे, देखेंगे। बालाजी महाराज की कृपा उनके ऊपर अकाट्य बरसती है। अपने दादा गुरु की गई सेवा और दादा गुरु की जो तपस्या थी उसका प्रतिफल ये भी है। बहुत सारे लोगों के मन में पूज्य बालाजी महाराज की कृपा से आप्लावित होकर के इस धरती माँ के कुछ नासूरों को, कुछ पीड़ाओं को दूर। धीरेन्द्र जी शास्त्री भी और गुरुदेव भी दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने कहा था ना कि आज बहुत अद्भुत संयोग बनने वाला है। ऐसा अद्भुत संयोग आज हम लोग देखेंगे कि तुलसी पीठाधीश्वर पूज्यपाद पद्म विभूषण चर्म चक्षुओं में कैद करिए, अपने मन तक उतारिए कि आज पूज्य गुरुदेव के रूप में पूज्य वर्ग का आभार व्यक्त करते हैं। आप जिस भांति से आज यहाँ पर पधारे हैं, ये हम सब के ऊपर आपकी कृपा है जो आपने गुरुदेव के दाहिनी ओर हैं पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री, जो बागेश्वर धाम बालाजी के सेवक के रूप में यहाँ पर हैं, और बाईं ओर है उनके उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज, और मध्य में गुरुदेव सिंह की भांति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में हम सबको कृतार्थ करने। अब मैं व्यवस्था वालों से अनुरोध करूंगा, कृपा करके व्यवस्था। गुरुदेव का माइक प्रारंभ किया जाए। और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान का बहुत बहुत स्वागत, आत्मीय अभिनंदन, कृतज्ञ प्रणाम। श्रेय मैं कह नहीं पा रहा हूं, त्रेता का वह दृश्य आ गया है। और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान का बहुत बहुत स्वागत, आत्मीय अभिनंदन, कृतज्ञ प्रणाम। में लहरवा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आप सब बैठे बैठे दंडवत करो। नमो राघवाय। और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है, हमको दर्शन हो रहे हैं पूज्य गुरुदेव। आज पहली बार गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से वचनामृत सुनकर
अच्छा, हम उनके खिलाफ नहीं, लोगों को लगता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं, बने रहे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि अब ये पुराने वाले हिंदू नहीं है, ये जगे हुए हिंदू हैं, ये पूज्यपाद जगत गुरु भगवान के चेला हैं। अब ये रुकेंगे नहीं, इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है, कथा सुन रहे, बहुत अच्छा, दर्शन करने आए, बहुत अच्छा। कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आ गए, कुछ लोग देखने आए बागेश्वर बाबा, कुछ लोग देखने आए, चलो आ जाओ सिद्धांत। अच्छा, एक और सुनो, एक आदमी था जयपुर का, अब होगा तुम्हारे बीच का, उसने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ता को मारा, वो आदमी भग गया। क्यों भगा? कुत्ता अकेला था, इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी, इसलिए उस आदमी। हम जल्दी फिर आएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते रहो। और हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुदेव के चरणों में और बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। और हाँ, हमसे एक जने कह रहे थे, बाबा बच्चे कितने अच्छे, तो अगर उनके 12 होंगे तो अपने 14 होने चाहिए। हाँ, ये हमारे बहुत ही प्यारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज जी कह रहे हैं कि 4 बेगम 36 बच्चे। हाँ, तो बताओ क्या गजब का उनकी ये है। अच्छा, विचार करना, वो 6% से 22 हो गए, अपन 100 से 80। पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, 2% बचे हैं। यहाँ पर वो 2 या 6 थे, 22 हो गए, मतलब उनके 12 बच्चे, अपने 2 ही अच्छे। इसलिए भैया आप तो एक्स्ट्रा होने चाहिए। और हाँ, ये मत मानना, तो ये मत सोचना हम बहुत गलत, बहुत विचित्र आदमी है, मुंह फट आदमी है, हमारी तैयारी कहाँ है। इसलिए हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी ही है, चाहे जो हो जाए। और 370 जैसी हटी, भगवान करें ऐसी हटती रहे, और जो फिर से 370 लागू करवाएं वही रास्ते से हटे, ये भगवान से प्रार्थना है। जय सिया राम। विप्लव का गूंज उठा वह नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। राष्ट्रपति पुरस्कृताः, साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः, भानपीठ पुरस्कारेण पुरस्कृताः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमल पुल्ली निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं फलमध्रुवस्य प्रभवतु भवताम्। मेरे तो साथ वाले क्या बोलते हैं?